देखिए, ये आप लोग जानते होंगे कि जो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं ना हिंदी में, जिसमें अभी आपका क्लास 10 में एक चैप्टर है एक दंतुरित मुस्कान, जिसके लेखक कौन है? नागार्जुन जी लेखक हैं। तो ये जो गांव है, जिस गांव में अभी हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये गांव उन्हीं का है और यहीं के वो रहने वाले थे। समझ गए ना आप? देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और ये जो पुस्तकालय है उन्हीं के नाम पे डेडिकेटेड है। आप अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे उनका स्टैचू लगा हुआ है, स्मारक जिसको बोलते हैं हम लोग। आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी इसमें फ़िलहाल ताला लगा हुआ है, वरना मैं अंदर जा कर के आपको ब्लॉगिंग करके दिखा सकता था। और जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये बिहार के बहुत बड़े गौरवशाली व्यक्ति थे एक। जिस तरह से आप रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं, तो उसी तरह से ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जो बहुत ऊंचा दर्जा रखते थे अपने क्षेत्र में। कवि थे। एक दंतुरित मुस्कान, और इनका बहुत सारा रचना है, आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। देखिए वहाँ पे लिखा भी हुआ है, वैद्यनाथ मिश्र करके लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और यहीं उनका घर भी है कुछ दूर पे। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पीछे देख रहे होंगे आप, पोखर है, तालाब है जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये उन्हीं के नाम पे डेडिकेटेड एक लाइब्रेरी दिया गया है कि यहाँ पे 2 महिलाएं पोखर में नहाते हुए दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को। और ये नागार्जुन जी का पुस्तकालय के पीछे का एरिया है, यहीं पे उनका घर है, वो जो आप देख रहे होंगे। आगे से भी दिखा दिए हैं। और ये देखिए वहाँ जो दिख रहा है आपको झोपड़ी टाइप, वही उनका घर है। बहुत बड़े आदमी थे, बट उनका घर द्वार जो है उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। पैसा तो नहीं तो हाँ, पैसा वैसा नहीं लिए किसी से। जो जहाँ जितना कमाए वो सब दान करते चले गए। इसीलिए उनका घर द्वार अगर आप देखिएगा तो जंगल जैसा जो दिख रहा है ना, उसी के पीछे उनका घर है। बहुत नॉर्मल सा झोपड़ा टाइप का घर है। और ये जो है वो तालाब, जिसको हम लोग पोखर बोलते हैं बिहारी भाषा में, उसी के भीड़ पे उनका घर है। और ये उनके नाम का लाइब्रेरी है। ये अभी पीछे का मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए इसके आगे से भी दिखा देते हैं आपको। और ये देखिए अंदर से ये बना हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से मैं दिखाना चाहता हूँ, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वही हैं, और इनमें क्या लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, ग्राम तरौनी, और यही सब चीज़ है। इसमें आप देखिए एक से एक लोगों का नाम लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो मिथिला विभूति परमानंद मिश्र करके नाम लिखा हुआ है। फिर जो मतलब क्या बोलते हैं आपको, साहित्य के विषय में बहुत ज़्यादा जानकार लोग जो थे, उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। अगर आप देखें तो व्याकरण रामचंद्र झा है, इस टाइप से ही बहुत सारे लोग हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है इस लाइब्रेरी में। और बेसिकली अभी इसमें ताला लगा हुआ है क्योंकि इनका एक टाइम है खुलने का और बंद होने का। तो अभी तो मैं आपको अंदर का ज़्यादा नहीं दिखा सकता हूँ, बट चलिए फिर भी एक छोटा सा ब्लॉगिंग है। और अभी इसको राज्य सरकार बोल सकते हैं, या आप समझ लीजिए उन लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया है, नहीं तो पहले तो ये खंडहर हुआ करता था। ये देखिए फ्रंट व्यू, चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ फ्रंट व्यू एक बार बढ़िया से। ये देखिए यही है, यही साहब हैं नागार्जुन साहब, जो मतलब आप समझ लीजिए एक टाइम पे ये बहुत रिच हुआ करते थे। सिंगापुर में इनके नाम पे एक ब्रिज बना हुआ है, समझ रहे ना। तो बचपन में जब हम बोला करते थे कि हमारे गांव में नागार्जुन जी का गांव है, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, बोलते थे डायलॉग मार रहा है। लेकिन चलिए आज आपको हम ब्लॉगिंग के रास्ते माध्यम से आपको बता दिए हम ये चीज़। तो यही है उनका। और यहाँ पे कुछ बच्चे लोग भी हैं, और यहाँ देख रहे होंगे कुछ लोग जो घूम रहे हैं यहाँ पे इनके प्रांगण में। और यही है मेन व्यू। इसके अंदर आप जाइएगा तो बहुत सारा इनका जो रचना है वो सब रखा हुआ है अंदर में, और एक से एक चीज़ सब है। तो वही है, देखिए इसमें कुछ लिखा भी हुआ है, सिंदूर तिलकित भाल, कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। नागार्जुन जी, उनका एक ये मतलब क्या बोलते हैं लेखन है। तो चलिए आज का ब्लॉग में यहीं तक रखते हैं, और फिर अगले ब्लॉग में फिर कुछ और नया, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो चलिए तब तक के लिए अलविदा, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉगिंग में।